हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की एग्जामिनेशन किस तरह से, कब, कौन किस तरह से करेंगे और सेट ए और सेट बी का स्पेसिमेन फॉर एग्जामिनेशन क्या होगा। ये दो मेजर पॉइंट्स हम कवर अप करने वाले हैं। आईसीएआई ने ये सारी चीजें डायरेक्टली अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली और किसी के लिए ये जो अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन आए हैं उसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताने वाला हूं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि ये एग्जामिनेशन किस तरह से कहां पर देनी रहेगी। राइट, तो ये एग्जाम सेंटर पर जाकर देनी रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, बट एग्जाम सेंटर पर जाकर देना होगा और एवरी डे कभी भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आईसीएआई ने बताई है, तो वो जानते हैं। जो आईसीएआई की वेबसाइट है उसके होम पेज पर यहाँ पर आपको ईओआई टेंडर्स करके जो टैब है उसके अंदर आरएफपी मंगवाया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया है बाय आईसीएआई। टेंडर मंगवाते हैं जब भी तो आरएफपी होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मतलब आईसीएआई टेंडर इश्यू किया है तो बीडर से वो बीड करेंगे। मतलब जो सिटीज में जो भी एग्जाम सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया है। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपके लिए नेसेसरी है, वो बस इतना ही आप समझिए, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया है आईसीएआई ने, उसमें से मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर क्वेश्चन बैंक सिस्टम एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट सेंटर फॉर सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। राइट, तो ये बीड मंगवाने के लिए है, पर इसमें जो इंफॉर्मेशन सेल्फ बेस्ड के लिए है, जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। ये आप पढ़ने के लिए या डाउनलोड करने की चिंता मत कीजिएगा, वो सारी चीजें आपके लिए कुछ काम की नहीं है। आपके लिए सिर्फ समझना जरूरी है, जो इन्फॉर्मेशन है नेसेसरी वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर उन्होंने ये जो बीड के लिए बैकग्राउंड दिया है कि सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है क्या, ताकि जो भी लोग बीड करें उनको पता रहे। उसमें कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए पहले आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने होंगे, वो डिजिटल लर्निंग हब पर आपको अवेलेबल होंगे। और वो एसएसपी पोर्टल जो होता है उसमें आपकी जो डिटेल्स, आपका जो लॉगिन है उसमें ये डिटेल्स भी अपडेट की जाएगी। आप जितने भी सेट्स आपको एप्लीकेबल है उस सेट का जो प्रिस्क्राइब्ड लेक्चर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है, वो आप कंप्लीट करेंगे, फिर ही आप एलिजिबल होंगे ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जामिनेशन के लिए। राइट, तो वो पहले आपको कंप्लीट करना होगा। अभी तक आईसीएआई ने वो लेक्चर्स अभी स्टार्ट नहीं किए, वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैं भी उसके लिए अपडेट बनाऊंगा जब भी पता चलेगा। तो यहाँ पर वही चीज पहले दी गई है कि पहले वो सारे जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ये टेस्ट रहेगा। ये जो टेस्ट है उसमें आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी जो 4 सेट्स है वो क्या किस तरह से, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, वो आपने देख लिया होगा। इसमें एग्जामिनेशन के लिए सेट ए और सेट बी है उसके लिए 3 आवर्स आपको दी जाएगी नो रीडिंग टाइम, और सेट सी और सेट डी के लिए 2 आवर्स दी जाएगी नो रीडिंग टाइम। सेट ए और सेट बी जो है उसमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, और सेट सी और सेट डी में इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज एज वेल एज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे। राइट, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसमें इस तरह से टाइम अलोकेट आपको दिया जाएगा। सेट ए बी सी डी क्या है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, वो हमें पता है। राइट, फिर जो दिया है कि स्टूडेंट्स वुड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स फॉर ईच सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल दे ऑप्ट फॉर व्हिच विल मेक हिम एलिजिबल टू अपीयर एट द टेस्ट्स। और ये सारी चीजें एसएसपी पर आपको लॉगिन में मिल जाएगी कि आपका कितना कंप्लीट हो चुका है और आप एलिजिबल है या नहीं। और आप इसके लिए कैंडिडेट्स में अपीयर मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पासिंग स्टेटस। मतलब आपको ये पास करने के लिए चाहे कितने भी अटेम्प्ट हो आपको अलाउड है। असेसमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सेट ए और सेट बी के लिए केस सिनेरियो बेस्ड होंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज फॉर सेट सी एंड सेट डी, और इंग्लिश में रहेंगे। राइट, ये सारी चीजें ठीक है। टेस्ट टू बी कंडक्टेड एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी डे थ्रू आउट द ईयर मतलब आप कभी भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कभी भी वो अपीयर कर सकते हैं। राइट, थ्रू आउट द ईयर वो हर दिन वो लेने वाले हैं टेस्ट, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकेंगे। सिटीज आर आइडेंटिफाइड एज मेट्रोस एंड नॉन मेट्रोस। मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज का लिस्ट भी उन्होंने दिया है। मेट्रो सिटीज में वो एक ही दिन में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होगा। नॉन मेट्रो सिटीज में वो एक ही बार कंडक्ट करेंगे। मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज का लिस्ट भी मैं आपको फटाफट दिखा दूंगा इसके बाद। मेट्रो सिटीज
in the metro can be organized 2 shifts per day to address volume 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m. राइट, ये 2 शिफ्ट रहेगी 10 to 1 and 2 to 5. The test for differently abled candidates can extend up to 90 minutes. Differently abled लोगों के लिए 90 minutes तक टाइम एक्सटेंड हो पाएगा. Actual exam test center will have to be prefixed and students will have flexibility to choose the date, shift and test centers or venue. कौन सा एग्जाम सेंटर्स होंगे उसी के लिए ये आरएफपी दिया हुआ है, बीड करवा रहे हैं. उसमें से जो हो जाएगा ये सारी प्रोसीजर हो जाएगी ऐसी कि उसके बाद वो एग्जाम सेंटर्स फिक्स हो जाएंगे और फिर स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि उनको कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है. नियर टू देयर होम हो सकता है, राइट. और डेट और टाइमिंग क्या रखना है. हाँ, मेट्रो सिटीज जो है उसमें 2 शिफ्ट अवेलेबल है तो वो शिफ्ट चूज कर पाएंगे. नॉन मेट्रो सिटीज में सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी रहेगी, राइट. तो इस तरह से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी स्टूडेंट्स को कि उनको कब एग्जाम देना है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. मुझे पहले लगता था कि शायद ये कहीं पर से भी एग्जाम दे सकेंगे, तो शायद मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कमेंट में रिप्लाई किया था कि इट मे बी एनीवेयर, राइट. बट यहाँ पर अब ICAI ने बता दिया है कि ये एग्जाम सेंटर पर जाकर ही आपको टेस्ट देनी रहेगी. बट हाँ, ये थ्रू आउट ईयर है तो कभी भी दे सकेंगे, तो वो बेनिफिशियल रहेगा, राइट. चलिए, तो अब मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज का लिस्ट है वो भी देख लेते हैं. वो भी जो मैंने आपको लिंक दिखाया था ICAI के पेज पर, उसी के नीचे दिया गया था. मेट्रो सिटीज में 12 सिटीज को मेट्रो सिटीज बताया है ICAI ने, यहां तक है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, गुंटूर, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, थाने और इंदौर कवर अप होता है. बाकी जो सारे सिटीज है वो नॉन मेट्रो सिटीज में कवर अप होंगे, बट इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर पाएंगे, राइट. तो ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में था. अब हम देखते हैं सेट ए और सेट बी का जो स्पेसिफिक फॉर एग्जामिनेशन है वो, राइट. तो चलिए फिर से ICAI की वेबसाइट पर आ जाता है. तो ICAI की वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके रहता है. उसमें उन्होंने ICAI ने 4th नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, इनविटेशन फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर क्वेश्चन बैंक फॉर सेल्फ पेस्ट जो दिया गया है वो भी आपके काम का नहीं है. क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए है. क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट CA है, जो सेट ए और सेट बी के लिए क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट कर पाए उनके लिए है. ये आपको पूरा ही पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो इसमें स्पेसिमेन दिया कि किस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, काइंड ऑफ किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, वो सारी चीजें दी गई है. तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ. तो इस लिंक में से और इसमें जो इन्फॉर्मेशन, इसमें जो PDFs अवेलेबल है उसमें से मैं आपको ये समझा देता हूँ. तो ये जो है सेट ए के लिए गाइडलाइंस दी गई है, तो उसको समझते हैं. आपका जो सेट है उसमें कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉ है. कॉर्पोरेट लॉ का 70 मार्क्स का वेटेज है और इकोनॉमिक लॉ का 30 मार्क्स. और कॉर्पोरेट लॉ में भी कंपनीज एक्ट 50 मार्क्स और जो सिक्योरिटीज लॉ उसमें से भी कवर अप होता है 20 मार्क्स का रहेगा, राइट. वो सारी चीजें हैं. डिवीजन दिया हुआ है. स्किल वाइज और सेक्शन वाइज वेटेज रहेगा. सेक्शन वाइज वेटेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था. स्किल वाइज वेटेज के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट. सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे. ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी. इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है. और केस सिनेरियो बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 to 5 MCQs पर केस स्टडी रहेंगे. 2 से लेकर 5 MCQs हो सकते हैं पर केस स्टडी. बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. रीजंस वगैरह नहीं देने हैं आपको. MCQs में कौन सा आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो सिर्फ आपको ABCD में कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा. इसमें स्किल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. फर्स्ट, इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस. इवैल्यूएट करना है, एडवाइस करना है, ये सारी चीजें डिफिकल्ट हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट स्किल रहेगी, राइट. ये जो डायरेक्टर वाले 3 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसमें से ये पूछा जाएगा. ये स्किल आपकी वहां पर चेक की जाएगी. फिर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है. जो प्रोविजन है उसका एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस प्रोविजन का बारे में. और नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मेमोराइज करना है, नॉलेज पता होना चाहिए कि क्या लॉ है, वो सबसे कम आपका चेक किया जाएगा, राइट. तो ये 3 स्किल्स रहेगी. उसका वेटेज आगे दिया हुआ है, वो भी समझेंगे. फिर ठीक है, बाकी कुछ सिलेबस में से क्वेश्चन निकालने हैं, वो सारी चीजें दी गई थी.
चलिए अब स्किल वाइज जो दिया है, स्किल के एंड सी मतलब नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ए एन ए मतलब एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ई एन एस मतलब इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस। तो इवेल्युएशन और ये सबसे पहले हमें कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क का है, उसमें ये सेक्शन ए जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है कि किसकी कितना कितना रहेगा। नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 to 14 मार्क्स का आउट ऑफ 50 मार्क्स। जो एप्लीकेशन एंड एनालिसिस है वो 39 to 46 मार्क्स का रहेगा, और जो 14 to 17 मार्क्स का ये ENS मतलब इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस रहेगा। राइट, इस तरह से उन्होंने वेटेज दिया हुआ है। ये एक्चुअली सिर्फ सेक्शन ए का नहीं है, पूरे ही कॉर्पोरेट लॉ का है, यहाँ पर उनका नहीं होगा क्योंकि ये मार्क्स ऑब्वियसली टोटल बढ़ जाएगा, तो ये पूरे ही कॉर्पोरेट लॉ का होगा जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 और सिक्योरिटीज लॉ। हाँ, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटीज लॉ में कुछ नहीं दिया है, तो ये दोनों का ही 70 मार्क्स का ये उन्होंने वेटेज दिया हुआ है। ये जो ENS जो है राइट, वो सिर्फ ये डायरेक्टर वाले 3 चैप्टर्स रहेंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर्स होते हैं राइट, मोस्ट फेवरेट राइट, वो 3 चैप्टर्स में से ही पूछा जाएगा। बाकी ये जो सेट है उसमें कहीं पर भी इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस आपका चेक नहीं किया जाएगा। बाकी ये जो नॉलेज एंड एप्लीकेशन है वो सारे ही चैप्टर्स में आपको पूछा जाएगा राइट, उस तरह से दिया हुआ है। चलिए, और ये इकोनॉमिक लॉ का 30 मार्क्स का दिया हुआ है, सिर्फ उसमें नॉलेज वाला एंड एप्लीकेशन एनालिसिस ही है, ENS में कुछ भी नहीं है राइट। तो ये स्किल वाइज वेटेज था। फिर सिलेबस दिया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहां पर अब देखिए किस तरह से वो स्पेसिमेन रहेगा एग्जाम का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आवर्स का टाइम है, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए कंपनी लॉ, सेक्शन बी सिक्योरिटीज लॉ एंड सेक्शन सी इकोनॉमिक लॉ। उसमें जो कंपनी लॉ है उसमें 7 केस स्टडीज पूछे जाएंगे कंटेनिंग MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच। जो सेट ए और सेट बी है उस दोनों में ही 2 मार्क्स के MCQs आपके रहने वाले हैं। कोई भी MCQ 1 मार्क का नहीं पूछने वाला है, 2 मार्क्स के ही MCQs पूछने वाले हैं। यहाँ पर जो कंपनी लॉ है उसका 7 केस स्टडीज रहेंगे और उसमें 2 मार्क्स ईच राइट, उस तरह से MCQs आपको पूछे जाएंगे। इसका वेटेज हमें पता है कि 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स में वो 7 केस स्टडीज के अंदर, एक केस स्टडी के अंदर कितने MCQs पूछना वो पेपर सेटर के ऊपर रहेगा। उसमें 2 to 5 MCQs रहेंगे ईच केस स्टडी, पर कितने होंगे वो यहाँ पर नहीं बताया है। टोटल 7 केस स्टडीज पूछने हैं और 50 मार्क्स का उसका वेटेज है, और हर MCQ का जो मार्क्स वेटेज है वो 2 मार्क्स रहेगा। सिक्योरिटीज लॉ है उसमें 3 केस स्टडीज और उसका भी 2 मार्क्स का MCQ का वेटेज है, उसका जो टोटल है वो 20 मार्क्स का है, तो वो 3 केस स्टडीज 20 मार्क्स में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और इकोनॉमिक लॉ है उसमें 5 केस स्टडीज पूछेंगे, 2 मार्क्स ईच, उसका वेटेज 30 मार्क्स का है राइट। तो इस तरह से देखेंगे तो कंपनी लॉ के 25 MCQs आएंगे, सिक्योरिटीज लॉ में 10 MCQs और इकोनॉमिक लॉ में 15 MCQs रहेंगे राइट। वो केस स्टडीज के अंदर एक के अंदर कितने होंगे वो यहाँ पर कंपलसरी डिफाइन नहीं किया है राइट। तो इस तरह से ये एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन रहेगा। और फिर उन्होंने यहाँ पर सैंपल पेपर भी दिया हुआ है, बट ये अभी आपके लिए काम का नहीं है राइट। तो ये सेट ए के लिए था। अब देखते हैं सेट बी का किस तरह से है। सेट बी जो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो देखते हैं। उसमें 2 डिवीजन दिए हैं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दोनों का ही वेटेज 50-50 मार्क्स है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। यहाँ पर उन्होंने पहले ये सारी चीजें समझाई हुई है, उसका सिलेबस दिया हुआ है। फिर स्किल वाइज वेटेज दिया हुआ है, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज है वो 5 to 10% उसका वेटेज है। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन जो है उसका 60 to 70% सबसे ज्यादा वेटेज उसका है। एंड इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस 25 to 30% उसका वेटेज है। और यहाँ पर क्या वर्ब्स यूज करेंगे फॉर दिस स्किल असेसमेंट राइट, वो यहाँ पर दिया है, जो पहले भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में दिया था। इवन ये आपकी मॉड्यूल में भी अवेलेबल है राइट। तो वही सारी चीज यहाँ पर दी गई है। चलिए, फिर यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन में सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। जो सेक्शन ए है उसमें 4 केस स्टडीज रहेंगे, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच वर्थ 2 मार्क्स। 4 केस स्टडीज पूछेंगे और उसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स होंगे ईच केस स्टडी के अंदर राइट। तो 4 केस स्टडीज, 6 MCQs पर केस स्टडी, सो 24 MCQs पूछे जाएंगे सेक्शन ए के अंदर, और उसका वेटेज 2 मार्क्स ईच होगा, तो 48 मार्क्स का ये सेक्शन ए रहेगा। 4 केस स्टडीज, उसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स।
और हमें पता है कि जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उन दोनों का ही वेटेज 50-50% 50-50 मार्क्स है। तो मेरे हिसाब से 2 केस स्टडीज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के और 2 केस स्टडीज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के रहेगा। इसमें भी आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। सेक्शन बी जो है उसमें भी 4 केस होंगे और उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स पर केस स्टडी होंगे और 2 मार्क्स ईच। 4 केस स्टडीज 4 एमसीक्यूज मतलब 16 एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, तो 32 मार्क्स का उसका वेटेज होगा। इसमें भी 2 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 2 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होंगे। सेक्शन सी है उसमें 2 केस स्टडीज होंगे जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स ईच वर्थ 2 मार्क्स 2 केस स्टडीज 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो 6 एमसीक्यूज बनेंगे, राइट। तो 6 एमसीक्यूज और उसके 2 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स हो जाएंगे। और उसमें भी दूसरा पार्ट है जिसमें 2 केस सिनेरियोज होंगे और उसमें 2 ऑब्जेक्टिव पर केस स्टडी होंगे, तो उसमें 4 एमसीक्यूज बन जाएंगे, तो ये 8 मार्क्स का हो जाएगा। और इस तरह से ये पूरा ही 100 मार्क्स का बनेगा। इसमें भी मेरे हिसाब से एक केस स्टडी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लाइकवाइज दिस इन दिस, मतलब इसमें भी इस तरह से होगा क्योंकि 50-50 मार्क्स का वेटेज है। यहाँ पर उसका चार्ट दिया हुआ है, राइट, जो हमने समझा वही है, तो अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, और ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जो केस सिनेरियो देते हैं उसी के बेसिस पर एमसीक्यूज होने चाहिए, कोई भी इंडिपेंडेंट एमसीक्यू नहीं होना चाहिए, वो केस सिनेरियो बेस्ड ही होना चाहिए। बाकी ठीक है, इतना कुछ खास काम का नहीं है। यहाँ पर वो फिर से स्पेसिमेन दिया है जो हमने ऑलरेडी समझ लिया, 48 मार्क्स 32 मार्क्स और 20 मार्क्स इन टोटल, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूरा ही सैंपल पेपर भी दिया हुआ है, राइट। तो ये अभी आपके लिए कुछ खास काम का नहीं है। और इवन कुछ और गाइडलाइंस भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि अब जो एमसीक्यूज रहेंगे उसमें जो पहले ऑप्शन रहते थे ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ए और बी बोथ, राइट, वो सारे ऑप्शंस नहीं देने के लिए आईसीएआई ने इंस्ट्रक्शंस दी है क्वेश्चन सेटर्स को। शायद इसका पीछे रीजन ऐसा हो सकता है कि ये जो कुछ ट्रिक्स रहती थी आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की, राइट, कि अगर आप ऑल ऑफ द अबव देखें तो वही टिक करना चाहिए, नन ऑफ द अबव जनरली किसी का भी आंसर नहीं होता है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए शायद ऐसा हो सकता है, राइट। बाकी आईसीएआई की मर्जी, पता नहीं क्या उसके उनका लॉजिक क्या होगा वो पता नहीं है, बट ये सारी चीजें अब शायद आपको एमसीक्यूज में नहीं दिखेगी, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट थी, डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, बट हाँ ये आईसीएआई की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, तो कोई भी रिफर कर सकता है, और एट द एंड स्टूडेंट को ही ये पता चलना जरूरी है था। तो मैंने ये वीडियो बनाया, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, राइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।